हेलो। हेलो। पीसीओ। केटी ओटीओ वालों का है ना? हाँ हाँ। ओके, ठीक है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए, चलिए अभी हम कुछ डीसीओ जो है आप लोगों का डेटा कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है उसके जो मॉडल आंसर पेपर है या फिर जो रिपीटेड क्वेश्चंस है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस के बारे में प्रिपरेशन करेंगे, हम देखेंगे। ठीक है। अभी चैट में है कोई? कार्तिक सिंह, गुड आफ्टरनून कार्तिक। भाग्येश। ओके, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं कि हम पहले मॉडल आंसर पेपर या हम ऐसे करेंगे कि देखिए, सी मैं जो जो क्वेश्चंस आप लोगों को बोलूंगी वो सारे क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। नोट डाउन इसलिए कर लीजिए क्योंकि जब आप स्टडी करोगे तो बार बार आप क्या करते हो, हर बार मोबाइल निकालते हो, मोबाइल से देखते हो, फिर स्टडी करना स्टार्ट कर देते हो, फिर मोबाइल देखते हो, फिर स्टडी करते हो, उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। उससे अच्छा है कि आप लोग क्या कीजिए कि जो जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ वो नोट डाउन कर लीजिए, और जो जो क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो जाएगा उसको टिक मार्क करते चलिए। ओके, ये क्वेश्चन आपका केटीओटीओ का है और ये सब्जेक्ट तो आपको पास होना ही होना है। ठीक है। देखिए, मैं आपको डरा तो नहीं रही हूँ, लेकिन आप लोग सीएन के स्टूडेंट्स हो तो आपको पता तो चल गया होगा कि सीएन का पेपर जो है वो आया तो काफी इजी था, लेकिन क्वेश्चन जो है वो घुमा के आए थे तो बच्चे हो गए कंफ्यूज। लेकिन क्वेश्चन जो थे वो आपके सुपर 25 में से ही क्वेश्चंस थे। एक या दो क्वेश्चन रहेंगे जो सुपर 25 में नहीं थे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन सुपर 25 में से ही थे। और बस घुमा के क्वेश्चन आए थे कि जैसे कि टोपोलॉजीज पूछा है तो लॉजिकल टोपोलॉजी पूछ दिया है, फिजिकल टोपोलॉजी पूछ दिया है तो क्वेश्चन वही। ओएसआई मॉडल जो है अभी आप लोगों को फिर से रिपीट है ओएसआई मॉडल, तो आपको अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। ओएसआई मॉडल कम से कम 15 मार्क्स के लिए आपको ओएसआई मॉडल आया था। टोपोलॉजीज आपको कम से कम 15 मार्क्स के लिए टोपोलॉजीज के ऊपर क्वेश्चन आया था सीएन का।
है ना। तो टोपोलॉजीज भी आपको सिलेबस में इंक्लूड है, ओएसआई मॉडल भी आपको सिलेबस में इंक्लूड है, आपको टाइप्स ऑफ केबल जो गाइडेड मीडिया है वो आपको सिलेबस में इंक्लूड है। तो आप चीजें समझने की कोशिश करो, आपको बहुत ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप लोगों को उसी सब्जेक्ट में से दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए हम साइड बाय साइड पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे, ओके ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले हम ये क्वेश्चंस इसलिए देख रहे हैं कि आप लोगों को मैं समझा दूं कि दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड व्हाई दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। इसके लिए हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों को, एंड दीज 4 स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके सीएन में भी है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, उसके बाद ईएआई है, उसके बाद आई है, आईएसओ है, ठीक है, आईटीयू है। तो ये कई सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिन्होंने, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी बताया था इसके पहले भी जब लेक्चर्स थे हमारे लाइव लेक्चर्स, उसमें भी मैंने बताया था, फिर भी मैं बता देती हूँ। ये सारे स्टैंडर्ड जो है, जैसे कि अभी हॉलमार्क है, हॉलमार्क से हमें पता चलता है कि हमारे पास जो सोना, हम सोना परचेस करते हैं, सोना चांदी गोल्ड परचेस करते हैं, तो अगर वो हॉलमार्क वाला रहेगा तो वो जो सोना है वो असली है, ठीक है। उसमें कोई भी आप इसमें कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि कोई आपके साथ फ्रॉड कर देगा, ठीक है। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे। कई सारे आपके आईएसआई मार्क वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं जिसमें लिखा होता है ये आईएसआई है ना, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये अच्छा क्वालिटी का होगा या वो स्टैंडर्ड्स में बैठता है, ठीक है। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड्स जो है वो बनाए जाते हैं। तो ये स्टैंडर्ड्स के नाम है, ये ऑर्गेनाइजेशन से जिन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं अलग अलग, वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्क के लिए उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट रहा क्वेश्चन कि आप लोगों को डायग्राम पूछा गया है कि कोएक्सियल केबल का जो डायग्राम है वो ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो कोएक्सियल केबल का जो डायग्राम है आप लोगों को ड्रॉ करना है। तो अब आपने तो गाइडेड मीडिया ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बार ये क्वेश्चन करके जाना है। यही नहीं कि आप लोगों को क्वेश्चन कोएक्सियल की जगह आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है फाइबर ऑप्टिक केबल भी, ठीक है, या उसकी जगह आपको ट्विस्टेड पेयर केबल का क्वेश्चन आ सकता है, राइट। हाँ, ओबीएस मध्ये ना, 5 पर्यंत मी घेणार आहे रेकॉर्डिंग, आणि त्याच्यानंतर एक लाईव्ह आहे यूट्यूब लाईव्ह यांचंच, हां 6 पर्यंत, ठीक आहे। ओके चलिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारा कोएक्सियल केबल का है डायग्राम है। डायग्राम तो मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है, फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ कि ये कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल है, जनरली इसका यूज जो है वो इसलिए किया जाता है कि जो भी आप डेटा ट्रांसमिशन करते हो, सी कोएक्सियल केबल जो है ट्विस्टेड पेयर केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, दीज आर द ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। इनके थ्रू आप डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हो, जैसे कि आप फोन के ऊपर बात करते हो, फोन पे बात करते हो, ठीक है। तो कोएक्सियल केबल जनरली उसी, वो जो टेलीफोन लाइन होती है जहाँ पे वॉइस कम्युनिकेशन किया जाता है उसके लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे है, ये है जो है ये सेंटर कंडक्टर है, जनरली मेरा जो डेटा है इसी कंडक्टर से पास होता है, लेकिन उसके ऊपर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, जो करंट उससे पास होगा या जो सिग्नल्स उससे पास होंगे वो लॉस ना होने के लिए उसके ऊपर एक कवरिंग किया गया है। उसके बाद एक वहां पे फॉइल शील्ड है, शील्ड का मतलब एक कवर दिया गया है उसके ऊपर अगेन एक ब्रेडेड शील्ड है। ब्रेडेड शील्ड इसलिए दिया जाता है कि आपकी वायर इजीली कट ना हो कहीं जगह से, इसलिए। और उसके ऊपर अगेन एक आउटर जैकेट होता है, और ये काफी थिन वायर होती है, बहुत बड़ी भी नहीं होती है और बहुत पतली भी नहीं होती है, लेकिन ये थिन वायर होती है, ठीक है। इससे आप डेटा ट्रांसमिशन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का, अभी यहाँ पे डायग्राम कोई भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर line of sight propagation. Line of sight propagation is like, see, line of sight propagation एक ऐसा है कि जहाँ पे सी अभी क्या होता है, मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बताती हूँ, ठीक है। जनरली क्या होता है कि हमारा जो अर्थ सरफेस है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है, और मुझे डेटा ट्रांसमिशन करना होता है, तो इस साइड में मेरा एक हम इसे बोलेंगे कि एक टॉवर है, ठीक है, और यहाँ पे एक टॉवर है, ओके, यहाँ पे एक टॉवर है और इस साइड में एक टॉवर है, और जब मेरा डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है तो वो इस तरीके से ट्रांसमिशन होना चाहिए,
राइट। इस तरीके से ही डेटा ट्रांसमिशन होना चाहिए थ्रू द एयर। जब मेरा डेटा जो है वो एयर के थ्रू ट्रांसमिशन करता है, ठीक है, एयर के थ्रू ट्रांसमिशन कर सकता है, उसमें दो चीजें हैं कि आपका डेटा जो है पहले अर्थ के ऊपर आता है और अर्थ से सीधा यहाँ पे आता है, इसे बोलते हैं हम लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट में क्या होता है कि आपका जो सोर्स और डेस्टिनेशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, और थ्रू द स्ट्रेट लाइन वो अपने डेटा को इस तरीके से नहीं लेकिन इस तरीके से अपने डेटा को ट्रांसमिशन कर सकता है। इसमें आपका डेटा जो है वो वायरलेसली कनेक्ट रहेगा और उससे आपका डेटा जो है वो ट्रांसमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं सीधे सीधे, ये उसकी डायग्राम है, आपके टेक्स्ट बुक में दी होगी ये डायग्राम। ठीक है, तो सी द लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड acoustic रेडिएशन और acoustic वेव्स। सीधे सीधे आप ऐसे समझ लीजिए कि इट इज अ वेव फॉर्म में वो डेटा ट्रांसमिशन होता है, विच मीन्स वो डेटा जो है वो डायरेक्ट पाथ, डायरेक्ट सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में वो डेटा जो है वो ट्रांसमिशन होता रहता है, और वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रांसमिट होता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है कि अगर मेरा सरफेस एरिया कुछ इस तरीके से है, मेरा सरफेस एरिया अगर कुछ इस तरीके से है और मेरा जो डेटा है वो यहाँ, इसे एंटीना बोलते हैं हम, ठीक है ना, एंटीना बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सेंडर का एंटीना है और वहां पे एक रिसीवर का एंटीना है। ठीक है, तो डेटा मेरा जो है वो ट्रांसमिशन होगा तो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रांसमिशन होगा, दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट। ओके, समझ में आ रहा है आपको कार्तिक, भावेश? आप चैट बॉक्स में मैसेज डालते रहिए, मैं पढ़ूंगी, और आपको कोई कोई टॉपिक में डाउट है वो भी आप मुझे बताते रहना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। अब मल्टीप्लेक्सिंग के एडवांटेजेस जो है वो आप लोगों को, पहले देखो सिंपल है कि मैं आप लोगों को ये बताऊंगी नहीं कि आप 2-2 मार्क्स की प्रिपरेशन करके जाओ, मैं सीधे सीधे आप लोगों को ये बताऊंगी कि आपको 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन के आंसर प्रिपेयर करके जाने हैं। वाई 4 मार्क्स वो भी बताती हूँ। अगर आप 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके जाओगे तो आपको क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स। आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं? 2 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स। अगर आप 2 मार्क्स के हिसाब से करके गए और क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आता है, इधर 6 मार्क्स के लिए आता है, तो आपके 2 से 4 मार्क्स जो है आपके कट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो आप लोगों को प्रिपरेशन जो है वो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसलिए करके जाना है। अगर 2 मार्क्स का आया तो भी लिखोगे तो भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे, 4 मार्क्स का आया तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे, और 6 मार्क्स का आया तो आपको 1-2 मार्क्स आपके चले जाएंगे। अदरवाइज तो आप इधर उधर का लिख के इस मार्क्स को आप कवर कर सकते हो। लेकिन अगर 2 का करके जाओगे तो 4 मार्क्स 6 मार्क्स का आपका आंसर जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं बताती हूँ कि 4 एंड 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आपके पास 4 से 5 दिन है और 4 से 5 दिन में आप टॉप कर सकते हो उस पेपर में, इतना आसान पेपर है। ठीक है, चलिए, तो एडवांटेजेस है मल्टीप्लेक्सिंग के, तो हम मल्टीप्लेक्सिंग पूरा देखने वाले हैं। पैकेट स्विचिंग जो है वो भी हम पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, हम टाइप्स ऑफ स्विचिंग एंड टाइप मल्टीप्लेक्सिंग जो उसके टाइप्स हैं वो पूरे देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोगों को एक क्वेश्चन है, स्टेट एनी 2 ड्रॉबैक ऑफ पैरिटी चेकिंग फॉर एरर डिटेक्शन। पैरिटी चेक एक एल्गोरिदम है और उसमें एरर डिटेक्शन किया जाता है, तो उसके एरर डिटेक्शन के डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक्स उन्होंने लिखने के लिए बोला है। अब यहाँ पे ड्रॉबैक्स बोले, कहीं कहीं एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं लिखने के लिए कि ये लिख दो, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों को ये प्रिपरेशन जो है वो करके जाना है। आइदर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो पैरिटी बिट है वो सिर्फ सिंगल बिट को ही डिटेक्ट कर सकता है कि मेरा जो डेटा है, जब मेरा डेटा ट्रांसमिशन होता है, सी ये जो लेक्चर है ना स्टूडेंट्स, एक बात समझ लीजिए कि ये जो लेक्चर है, जो कंप्लीटली ब्लैंक स्टूडेंट है, उनको कोई आइडिया नहीं है, उनको ये लेक्चर डिफिकल्ट हो सकता है। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग से वन बाय वन सिखाने जाएंगे तो पूरा आप लोगों को कम से कम 4 महीने मुझे ये लगा था ये सिलेबस खत्म करने के लिए, राइट। मतलब कम से कम मुझे 40 to 45 लेक्चर्स लगे थे ये लेक्चर को खत्म करने में, ये पूरे सब्जेक्ट को। तो वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मैं चीजें बताती हूँ वो उस तरीके से है, उस तरीके से समझने की कोशिश करो, दोज हु आर कंप्लीटली ब्लैंक फॉर दिस सब्जेक्ट। ओके, सी अब देखिए ये है पैरिटी बिट। अब क्या होता है जब डेटा ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, जब डेटा ट्रांसमिशन होता है तो डेटा सेंडर के थ्रू रिसीवर के पास ट्रांसमिट होता है। और हमने एक बात दिखी है या हमें एक बात पता है कि जब मेरा डेटा ट्रांसमिशन होता है
तो वो जीरोज एंड वन के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है। ओके, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बीट के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। अब ये बीट के फॉर्म में या बाइनरी फॉर्म में डेटा ट्रांसमिशन होता है। अब ये जो डेटा ट्रांसमिशन होता है, ये जो है सेंडर के थ्रू तो ऐसे गया, लेकिन रिसीवर को रिसीव होते वक्त ये कुछ इस तरीके से रिसीव हुआ, ठीक है। जनरली डेटा क्या गया था, 0101010101, तो यहाँ पे क्या डेटा गया, 0101010110, इस फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट हुआ है। तो जब यहाँ तक तो सही था, लेकिन यहाँ पे मेरा बिट जो है वो चेंज हो गया है, यहाँ पे 1 होना चाहिए था और यहाँ पे जो डेटा है वो 0 गया है। तो इसने क्या किया, उसे डिटेक्ट करने के लिए उसे सिर्फ और सिर्फ क्या डिजिट, एक डिजिट चेंज हुआ मेरा, कौन से डिजिट चेंज हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट चेंज हुआ, और उसी एक डिजिट की वजह से उसने मेरे डेटा को आइडेंटिफाई कर लिया कि जब डेटा रिसीव हो रहा है रिसीवर एंड के पास, तो वो डेटा जो है वो एरर बिट है। लेकिन इस पैरिटी बिट में क्या होता है, पैरिटी बिट में वो सिंगल बिट ही आइडेंटिफाई करता है, आगे वो डिफेक्ट डिटेक्ट नहीं कर पाता है एरर को, और इसीलिए हम इसे बोलते हैं पैरिटी बिट। और पैरिटी बिट में सिर्फ सिंगल बिट को ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद इट कैनॉट डिटेक्ट द लोकेशन ऑफ द एरर। अब ये जो है, ये क्या करता है कि मेरा डेटा है, सपोज ये मेरा डेटा है ना, तो ये इस लोकेशन पे एरर आया है, वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता ये बिट, ठीक है। ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक इसे आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाती है कि ये कौन से लोकेशन पे ये बिट जो है वो ट्रैक हुआ है, ठीक है। तो ये बात है इस पैरिटी बिट का। उसके बाद जो है ओवरहेड्स है, वो ओवरहेड्स काफी ज्यादा होते हैं, और यही एक रीजन है कि आप पैरिटी बिट का यूज नहीं करते हो एरर डिटेक्शन के लिए। एरर डिटेक्शन के लिए अगर पैरिटी का यूज नहीं करते तो उसके अलावा एक सीआरसी मेथड है एरर डिटेक्शन, एक वीआरसी एरर डिटेक्शन मेथड है, जिससे आप डेटा को डिटेक्ट कर सकते हो। समझ में आया आप लोगों को स्टूडेंट्स? भाग्येश एंड कार्तिक, अंडरस्टूड? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये एकदम आसान क्वेश्चन है, इज व्हाट कि मोबाइल जनरेशन, मतलब जो मोबाइल टेलीफोन सिस्टम है उसके जनरेशंस लिखो, या उसके हम ऐसे बोल सकते हैं कि जनरेशन, जनरली जनरेशन से बोलते हैं हम उसे, कि 1G 2G 3G 4G एंड 5G। अभी जो यूज हो रहा है वो 5G जनरेशन यूज हो रहा है, राइट। तो 1G मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन में किसके सब पार्ट्स आए थे मार्केट में, लेकिन हम सिर्फ इतने भी लिखे आप लोगों ने तो भी आपको 2 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अटेम्प्ट एनी थ्री, कंपेयर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब यहाँ पे कंपैरिजन बोला है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन हम देख लेते हैं। मॉड्यूलेशन इज वन काइंड ऑफ टेक्निक विच इज यूज, सी सिंपल है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है और एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। ये एक प्रोसेस है जहाँ पे आपका मॉड्यूलेशन जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। मॉड्यूलेशन का मतलब सिंपल ये होता है कि आपका जब डेटा ट्रांसमिशन होता है, ये डायग्राम्स अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। यहाँ से मेरा डेटा निकला है, ठीक है, और ये जो है एक पर्टिकुलर उसका एक ये है, और उसी फॉर्म में वो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, आगे धीरे 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 डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऐसा बाउंड नहीं है कि एक लिमिट है और उस लिमिट तक ही आपको डेटा ट्रांसमिशन करना है, उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मतलब उसकी एक लेंथ जो कि यहाँ से निकला है तो यहाँ पे जाके रुक के ये रिटर्न आना चाहिए, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, इसे हम बोल सकते हैं। और धीरे धीरे आगे जो है वो डेटा जो है वो कम होते होते जाता है, ठीक है। तो ये होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी कैरीज अ सिग्नल इनटू द प्रोपोर्शन विद द इंस्टेंशिएशन ओके वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेशन सिग्नल कीपिंग फ्रीक्वेंसी एंड फेज कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो डेटा, अगर आप डायग्राम को अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस डायग्राम में क्या हो रहा है, कि यहाँ पे मेरा डेटा जो है पहले कम था, फिर हाई हुआ, फिर हाई हुआ, फिर से हाई हुआ, और धीरे 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 कम होते होते मेरा डेटा ट्रांसमिशन हुआ। तो इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी वेव्स, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरीज सिग्नल in the proportion with the the value of the modulation signal keeping amplitude and phase constant। अब इसमें क्या होता है, दोनों चीजें सेम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिग्नल कैरियर करता है,
ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैरी करता है, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी कैरी करता है। चेंज इन द प्रोपोर्शन वो मेंशन करता है कि प्रोपोर्शन में क्या चेंज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप एक बात नोटिस करोगे ना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, तो आपको एक बात पता चलेगी कि इनके बीच में ना ये जो गैप है ना, ये वाला और ये वाला, ये जो है वो डिफरेंट है ना, हर एक का अलग है। लेकिन अगर आप ये बीच का जो गैप देखोगे ना, तो वो कॉमन है ना, बीच का जो गैप है वो कॉमन है, और ये ऊपर नीचे जो हो रहा है वो अनकॉमन है, वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे है। और दूसरा है यहाँ पे सेम है डायग्राम, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वो कीप करता है, फ्रीक्वेंसी एंड फेज कांस्टेंट, यहाँ पे वो कीप करता है एम्पलीट्यूड एंड फेज कांस्टेंट। डेफिनेशन दोनों की सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी वेव में देखोगे तो फ्रीक्वेंसी वेव में क्या होता है कि इनका जो ये जो डिस्टेंस है ना, ये सेम है, किसी का भी कम नहीं, किसी का भी ज्यादा नहीं है। लेकिन जब आप इनके बीच के जो पॉइंट्स है उनकी बात अगर देखोगे तो इन फ्रीक्वेंसीज में चेंज आ रहा है। ठीक है, और यही चेंज है जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डिफरेंशिएट बताता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है उसका फॉर्मूला। अगर आपको याद रहता है तो आप ये करके जाना, ये बैंडविड्थ है और किस तरीके से बैंडविड्थ को कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में दिया हुआ है। बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू 2fm इंटू एफ एम माइनस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल्स। ठीक है, और यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है, मतलब एफएम के बारे में दिया है कि एफएम मीन्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, और ये जो है 2 इंटू समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये सॉरी ये थीटा है, थीटा बोल सकते हैं, सिग्मा बोल सकते हैं इसे। ठीक है, नॉइज इम्यूनिटी जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कम होती है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में नॉइज इम्यूनिटी जो है वो ज्यादा हो सकती है। ठीक है, इंडेक्स ये उसका फॉर्मूला है। अगेन मॉड्यूलेशन इंडेक्स किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पे एफ ए है, सॉरी एम ए इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन वी सी है। वी एम का मतलब है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड वी सी का मतलब है एम्पलीट्यूड कैरी सिग्नल। ओके, और यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी डेविएशन दिया है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दिया है, तो दोनों में किस तरीके से कैलकुलेशन करना है ये आप लोगों को आना चाहिए। और ये चीजें जो है आप लोगों को तभी समझ में आएगी। ओके ओके भाग्यश, ये चीजें जो है आपको तभी समझ में आएगी जब आप इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, मॉड्यूलेशन पढ़ोगे तो आपको एम्पलीट्यूड भी और फ्रीक्वेंसी भी समझ में आएगा। ओके, उसके बाद है फ्रीक्वेंसीज यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन। तो ये फ्रीक्वेंसी डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज की जाती है 535 किलो हर्ट्ज से लेके 1700 किलो हर्ट्ज तक, और यहाँ पे 81.1 से लेके 108.1 मेगा हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये है डिफरेंस बिटवीन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसेस ऑफ फेज ऑफ शिफ्ट कीइंग। ये क्वेश्चन है। ठीक है, पीएसके एएसके है ना, पीएसके क्वेश्चन है, पीएसके और एएसके आप लोगों को है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन शिफ्ट कीइंग जो है, फेस शिफ्ट कीइंग है और एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग है। तो ये क्वेश्चन है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, किस तरीके से आपका डेटा जो है वो ट्रांसमिशन होता है और उसमें फेजेस किस तरीके से चेंज होते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सी। क्वेश्चन जो है ना फाइबर ऑप्टिक केबल, वहां पे क्या आया था कोएक्सियल केबल 2 मार्क्स के लिए, और फाइबर ऑप्टिक केबल्स यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए आए हैं, जहाँ पे वहां पे सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करनी थी और यहाँ पे आप लोगों को फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में एक्सप्लेनेशन करना है, उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं वो एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन इज व्हाट, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल एंड स्टेट इट्स एडवांटेजेस। उसके एडवांटेजेस एक्सप्लेन करने हैं, वो कैसे वर्क करती है वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है भाग्येश, कार्तिक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगेन देखिए पैकेट स्विचिंग ऊपर पूछा गया है फॉर 2 मार्क्स, यहाँ पे फिर से पूछा गया है फॉर 2 मार्क्स, 4 मार्क्स है, तो सर्किट के लिए 2 मार्क्स और इसके लिए 2 मार्क्स। तो हम ये क्वेश्चन जो है वो डिटेलिंग में पढ़ लेते हैं, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन है विच इज मल्टीप्लेक्सिंग। वो एक क्वेश्चन जो है वो हम अच्छी तरीके से देख लेंगे, विच इज वन ऑफ द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज योर्स ओएसआई मॉडल। ओके, वो क्वेश्चन हम पहले और अच्छे तरीके से कर लेते हैं, जहां पे आप लोगों के मार्क्स जाने के और लूज होने के कोई चांसेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्विंग है
कि आप लोगों को बोला गया है कि 0110 एक बिट स्ट्रीम दिया हुआ है और उससे ऊपर आपको BFSK के वेव फॉर्म्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो ये तो काफी आसान है। 0 रहेगा तो नीचे रहेगा और 1 रहेगा तो ऊपर रहेगा, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। और यहाँ जब ड्रॉ कर रहे हो ना, तो ये 1 जो है वो नीचे कभी नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे जो बीच वाली जो लाइन है वो कभी नहीं आएगी, सीधे 1 है फिर से, और फिर नीचे आएगा और फिर ऊपर इस तरीके से जाएगा। ठीक है, और वेव फॉर्म तो सबके कॉमन रहते हैं, है ना, तो वेव फॉर्म कॉमन है, इसलिए बीच के गैप जो है वो कम रहेंगे, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, तो बीच के गैप जो है वो कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आगे के ऊपर नीचे नहीं हो सकते। ठीक है, कंपैरिजंस आपको बहुत बार पूछे गए हैं, CRC कैलकुलेशन दिया है, ये हम देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन दिया हुआ है, वर्चुअल सर्किट दिया हुआ है स्विचिंग का। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आप एक बार नोटिस कर लो, इससे आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि पैरिटी बिट किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हो आप, है ना, तो वो भी मैं बताऊंगी। चलो ये मैं बता देती हूँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है आप लोगों को, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ, मतलब अगर भूल भी जाते हैं, कोई मिस्टेक भी हो जाता है, सॉरी भूल भी जाते हैं, तो आप लोगों को अभी क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए पैरिटी बिट को आइडेंटिफाई करना है, इवन पैरिटी बिट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सीधे सीधे समझ लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि ये हमारा डेटा है और आप वहां पे पैरिटी बिट क्या सेट करोगे, इवन पैरिटी होने के लिए। ठीक है, इवन का मतलब ये होता है कि जिसमें 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे टाइप ऑफ 1 होने चाहिए। और यहाँ पे देखिए ये 8 बिट स्ट्रीम है, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 बिट स्ट्रीम है हमारी यहाँ पे, राइट, और 7 बिट स्ट्रीम के लिए, ठीक है, 7 बिट स्ट्रीम के लिए ओके, 7 बिट स्ट्रीम के लिए यहाँ पे क्या दिया है, 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं हमें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ वन कितने हैं, नंबर ऑफ वन है यहाँ पे 1। ओके, और ये 1 जो है वो इवन है या ऑड है, तो ये 1 जो है वो ऑड है, और हमें इसे इवन पैरिटी बनाने के लिए अगर मैंने एक 1 इसमें ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा इवन, इसलिए इस पूरे स्ट्रीम में मैंने एक 1 ऐड कर दिया, वो हो गया मेरा पैरिटी बिट। ठीक है, तो ये एक 1 हो गया और ये एक 1 हो गया, तो ये मेरा पूरा क्या हो जाएगा, पैरिटी बिट हो जाएगा, ये एडजस्टमेंट बिट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसलिए 1। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 1 1 1 0 0 0, ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 4 है। ठीक है, ऑलरेडी वो इवन पैरिटी है, तो उसमें अगर मैंने 4 है ऑलरेडी, तो मैं अगर एक 1 ऐड कर दूंगी तो वो हो जाएगा ऑड, और ऑड हमें तो नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ पे पैरिटी बिट जो है वो लगा देंगे 0। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे पैरिटी बिट लगा दिया 0, 1 के ऊपर कैलकुलेशन है पूरा। नेक्स्ट इज हमारे यहाँ पे है 1 0 1 0 1 0 1, मतलब 1 2 3 4 1 है, अगेन 4 1 है, और उसे हमें 5 नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 ऐड कर देंगे, और 4 जो है वो ये हो गया हमारा इवन पैरिटी बिट। ओके, लास्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 1 2 3 4 एंड 5 1 है, 5 1 है, और उसे मुझे इवन पैरिटी करने के लिए एक बिट को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, विच इज 1। तो इसमें मैंने अगर 1 ऐड कर दिया तो ये हो जाएंगे 6, और 6 मतलब मेरे इवन पैरिटी है। समझ में आया स्टूडेंट, ये तो आपके फ्री के मार्क्स है, विच इज 4 मार्क्स, और ये क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है तो आपको 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को लिखने के लिए आ जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाता है और आपको इस तरीके से लिखना होता है, इवन पैरिटी क्या है और ऑड पैरिटी क्या है। समझ में आया? ओके, और काफी आसान है, इसमें कोई मार्क्स जाने के कोई चांसेस नहीं। नेक्स्ट इज योर पिकोनेट एंड स्कैटर नेट पूछा गया है, तो हम इसमें देखिए हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मैं आप लोगों को ना यहाँ पे नोट डाउन करके रखते हैं जो क्वेश्चन है जो हमें देखने हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक साइड बाय साइड ना एक ये फाइल बना लेती हूँ, वर्ड फाइल, जिसमें हम
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नोट डाउन करके रखते हैं। मेरे पास लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आप लोगों के पास अगर डीसीओ का क्वेश्चन, सुपर 25 क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के दिए गए होंगे तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं प्लीज, तो हम उसमें से लेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का ओएसआई लेयर। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है ओएसआई लेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, क्वेश्चन नंबर 2 इज योर मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लेक्सिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, दोनों में एक साथ ही बता दूंगी आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लूटूथ आर्किटेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 इज अभी हमने देखा था ना, हाँ, स्विचिंग। स्विचिंग के 3 टाइप्स। ठीक है, सर्किट, इसमें हम ब्लूटूथ आर्किटेक्चर में देखेंगे पिकोनेट, काफी आसान है, और स्कैटर्ड नेट्स, नेट। ओके, एक है सर्किट, उसके बाद है पैकेट, और एक है मैसेज। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अभी हम वन बाय वन देखते जाते हैं, कोई क्वेश्चन हमारे बचे हैं तो। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ना, यही करके जाओ, यही डिफरेंस करके जाओ विथ डायग्राम। मेरी बात अच्छे से नोट कर लेना स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। एनी 4 पॉइंट्स बोले हैं और 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे 4 पॉइंट बोले भी है। तो मैं क्या, मुझे क्या बताना है आप लोगों को कि अगर ये क्वेश्चन है और यहाँ पे 7-8 पॉइंट्स दिए तो आपको 6-7 पॉइंट्स करने में क्या दिक्कत है? 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा करने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसे लगता है। विथ डायग्राम, मेरी बात अच्छे से सुनना। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल का सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस करके जाना है। उसके बारे में अगर एक्सप्लेनेशन पूछा तो यही डिफरेंस के फॉर्म के आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख देना है, और डायग्राम आपको करके ही जाना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और डायग्राम जिसका पूछा उसका डायग्राम लिख सकते हो। और दूसरा ये है कि आप लोगों को अगर कंपैरिजन पूछा तो आप लोगों ने ऑलरेडी कंपैरिजन प्रिपेयर किया है, उसमें भी डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो कहीं पे भी आपका आधा मार्क्स भी कट होने के चांसेस नहीं रहेंगे। मार्क मी, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको करके जाना है, ये पूरा क्वेश्चन ऐसे के ऐसे फॉर्म में ही करके जाना है आपको, कि डिफरेंस बिटवीन कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। मैं तो यहाँ पे 7-8 पॉइंट्स बोलूंगी, आप लोगों को कम से कम 6-7 पॉइंट्स करके जाना है, नॉट 4 एट ऑल। ओके, तो ये जो है ये पॉइंट्स आपको करके जाने हैं। उसके बाद आप लोगों को ये एरर करेक्शन, जो एरर कंट्रोल टेक्निक्स है, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल टेक्निक्स, उसके बारे में भी क्वेश्चन आता है, लेकिन जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली है ना, मोस्ट फ्रिक्वेंटली वो हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, गो बैक एंड एआर क्यू, काफी आसान है ये आप एक बार भी समझ लोगे ना डायग्राम को, तो आप खुद अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाओगे, लेकिन डायग्राम अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, मैं बताऊंगी आपको, एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट है, इसमें करके जाने में कोई मतलब पॉइंट यही नहीं है। ठीक है, 4th जनरेशन, 3rd जनरेशन, 5th जनरेशन, तो ये जो है 1 2 3 4 जनरेशन तक का पूछा है। क्यों, मैं बताती हूँ, क्योंकि 5G जनरेशन जो है वो अभी अभी मार्केट में आया है, कम से कम 6 मंथ या वन ईयर पहले। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2018 का है, तब आपका 5G टेक्नोलॉजी नहीं था, इसलिए 5G सिलेबस में इंक्लूड नहीं था। लेकिन अब के सिलेबस में 5G इंक्लूड है, बिकॉज 5G अभी रनिंग में चल रहा है, इसलिए 5G का भी प्रिपेयर करके जाओ। अगर आप लोगों को 5G नहीं आता है तो वेल एंड गुड, तो आप लोग जितना प्रिपेयर करके गए वो लिखने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको करके जाना है। क्वेश्चन 6 which is
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, मैं क्वेश्चन की पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर दूंगी। एंड फिफ्थ जनरेशन, यहाँ पे भी आप लोगों को कम से कम 3 पॉइंट्स बोला है तो 3 पॉइंट लिखना है, 4 बोला है तो 4, लेकिन मैं कहूंगी 6 पॉइंट्स करके जाना है क्योंकि डिफरेंस के पॉइंट्स ज्यादा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टीडीएम एंड एफडीएम विच इज अ टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन फ्रीक्वेंसी एंड सॉरी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये जो है वो दो टाइप है। एप्लीकेशन ऑफ 5G में कहाँ कहाँ यूज करते हो? नेटवर्किंग में यूज करते हो, मोबाइल टेक्नोलॉजी में यूज करते हो। एप्लीकेशन का मतलब है कि 5G कहाँ कहाँ यूज होता है। अब नेटवर्क सर्विसेज में ही 5G टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, उसके अलावा तो आप टीवी में तो यूज नहीं करते। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग ये लिखना है क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो है टाइप्स, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। ठीक है, विद द डायग्राम ड्रॉ करना है आप लोगों को। तो मैं समझा दूंगी कि ये क्या है फ्रीक्वेंसी डिवीजन और टाइम डिवीजन। सी क्वेश्चन देखो, आईएसओ ओएसआई मॉडल विद अलोंग विद द फंक्शन ऑफ ईच लेयर। क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से है कि एक्सप्लेन द लेयर्ड आर्किटेक्चर। लेयर्ड आर्किटेक्चर अगर नहीं है और सिर्फ ओएसआई मॉडल पूछा है तो ओएसआई इज अ लेयर आर्किटेक्चर ना, ओएसआई ये लेयर आर्किटेक्चर ही है क्योंकि ओएसआई में टोटल 7 लेयर्स का यूज होता है और वो सातों के सातों लेयर तो हम यूज ही कर रहे हैं ना। तो लेयर्ड आर्किटेक्चर पूछा या नहीं पूछा तो आंसर तो आपको एक ही लिखना है और एक ही प्रिपेयर करके जाना है। ओके, सो अच्छे से आंसर प्रिपेयर करके जाने हैं, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। मेन वर्ड्स को देखते हुए आपको आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन घुमा के आएंगे, आ सकते हैं क्योंकि सीएन वालों के लिए क्वेश्चन घुमा के आए थे, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको भी आएंगे, लेकिन अगर आपको भी घुमा के क्वेश्चन आए तो आप लोगों को आंसर लिखते आने चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि ये लास्ट पेपर है, मतलब ऐसा पेपर है जहाँ पे बच्चे फेल हो सकते हैं, जिनको ड्रॉप लग सकता है। तो क्वेश्चन तो आसान आने ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन आएंगे ऐसा नहीं है। इसलिए हम प्रिपेयर अगर अच्छे से करके जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरी बात, आप लोगों को इसमें से आधा सिलेबस जो है वो ऑलरेडी हो चुका है सीएन में और आज ही पेपर दे के आए हो आप, राइट? जिनका जिनका सीएन है वो लोग दे के आए होंगे, राइट? तो आप लोगों को तो एक बेनिफिट है कि आपका आधा आधा सिलेबस या आधा स्टडी तो आपका ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर्स। सारे लेयर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन है, हम वन बाय वन देखेंगे उसे। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन है, फ्रेम साइज कैलकुलेशन करना आपको नहीं आ रहा है ना? जो आप लोगों को डाउट है ना, आप लोगों को क्या करना है अभी यहाँ पे, तो एक बात याद रखनी है कि आपको अब इस पेपर को अच्छे मार्क्स से पास होना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टेम्पररी पास होना है या ऐसे, लेकिन आपको अच्छे मार्क्स से पास होना है विद अ गुड स्कोर। तो आप लोगों को ये बात का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट ये है, ठीक है, सी क्वेश्चन देखना अच्छे से। क्वेश्चन है प्रोटोकॉल डिफाइन करना और उसके की एलिमेंट, प्रोटोकॉल क्या है और उसके एलिमेंट्स क्या है, ये क्वेश्चन है। गाइडेड मीडिया के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स एनलिस्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ एनलिस्ट करना है। आप लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को थ्योरी लिखना है उसके बारे में। टाइप तो पता होने चाहिए और ये टाइप तो हमने सीखे हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। ऑलरेडी हमने किस तरीके से देखे ये, ऑलरेडी हमने डिफरेंस के फॉर्म में हमें करके जाना है, तो ये आप लिख पाओगे ना। अगर आपको पूछा गया गाइडेड मीडिया, आप लोगों को मैं बता देती हूँ क्वेश्चन जो है, एनलिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल भी आ सकता है और यहाँ पे एनलिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया भी आ सकता है, राइट? और यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से आया है कि गाइडेड मीडिया बताओ। तो गाइडेड मीडिया मतलब मैं आप लोगों को एकदम सिंपल वे में समझा देती हूँ कि गाइडेड क्यों बोला जाता है और अनगाइडेड क्यों बोला जाता है। सिंपली सिंपली ये समझ लीजिए कि ये सेंडर है, कोई भी XYZ सेंडर है, जैसे कि ये टेलीफोन है और ये जो है ये रिसीवर है, ये भी एनी काइंड ऑफ टेलीफोन है, सपोज एनी काइंड ऑफ रिसीवर है। ठीक है, अब ये जो वायर है, ये वायर, हाँ वायर की बात कर रही हूँ, ठीक है,
ये वायर जो है इस पाथ से होके इस पाथ से लेके इस पाथ पे ज्वाइन हुई है, ठीक है। ये जो वायर है कुछ इस तरीके से ये ज्वाइन हुई है, राइट। अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ से कोई भी डेटा ट्रैवल होगा तो वो डायरेक्टली हवा में तो ट्रैवल नहीं होने वाला है। अगर हम गाइडेड मीडिया की बात करें जहाँ पे गाइड है, ठीक है ना, गाइड क्यों बोलते हैं, गाइड इसलिए बोला जाता है उनको कि वो हमें अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे कोई भी मिसमैच होने के चांसेस नहीं होते हैं, इसलिए। तो जो भी मेरा डेटा है वो ट्रैवल होके इसी रूट से जाएगा जिस रूट में केबलिंग की गई है, और देन एंड देन इसे रिसीव होगा, रीच होगा। तो ये गाइड है ना, उसके लिए क्या, उसको जाना कैसे है, जहां जहां पाथ दिखेगा, जैसे जैसे लाइन दिखेगी वैसे वैसे ट्रैवल होना है, उसे क्या बोलेंगे हम, गाइड बोलेंगे, ठीक है। इसे हम बोलते हैं गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया का मतलब होता है फिजिकल केबल्स। और एक होता है आप लोगों का अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया का भी मतलब मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। अनगाइडेड मीडिया का मतलब है कि ये मेरा मोबाइल फोन है, ये किसी और का मोबाइल फोन है, ओके। इनके बीच में कोई भी वायर्ड कनेक्शन नहीं है, कोई भी वायर्ड कनेक्शन नहीं है। अगर वायर्ड कनेक्शन नहीं है और इसने इसे डायल कर दिया, कॉल कॉल डायल करने के बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं कि ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे होके जाए, या ऐसे घुमा के यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे यहाँ तक जाए, ठीक है। कोई भी वे मेंशन नहीं है। ये जो है वो सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन होके ये डेटा जो है मेरा ट्रांसमिट होता है, और विद द हेल्प ऑफ एयर मेरा डेटा ट्रांसमिशन होता है। तो यहाँ पे तो कोई भी गाइड प्रोवाइडेड नहीं है ना, कोई भी लाइन कनेक्शन उनके बीच में नहीं है, इसलिए इसे बोला जाता है अनगाइडेड मीडिया। और अनगाइडेड मीडिया के जो टाइप्स है वो है आप लोगों के, सबसे पहला है, मैं यहाँ पे गाइडेड है ना तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ अनगाइडेड। अनगाइडेड में आप लोगों का सैटेलाइट, इंफ्रारेड, ठीक है, इस तरीके से आपके टाइप है, ओके। इंफ्रारेड है, सैटेलाइट है, और एक है माइक्रोवेव, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों के टाइप्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया जो है वो है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। रेडियो वेव्स भी है, एक फोर्थ है रेडियो वेव्स। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर समझ में आ रहा है तो अंडरस्टूड लिख के डालिए फास्ट फास्ट, और अच्छे से समझ में आ रहा है तो वैसे लिखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी मेंशन कीजिए, ओके। समझ में आया स्टूडेंट्स? ओके कार्तिक भाग्यश, आप इसी तरीके से प्रिपरेशन करो कि आज ही आपका हो जाए, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन लाइन ऑफ साइट का डिफाइन करना है, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लेक्सिंग एंड इट्स टाइप्स, है ना, मल्टीप्लेक्सिंग पूछा गया है, ठीक है ना। मल्टीप्लेक्सिंग और उसके टाइप्स पूछे गए, एफडीएमए, डब्ल्यूडीएमए, टीडीएमए। डब्ल्यूडीएमए ज्यादा नहीं पूछा जाता है, तो एफडीएमए एंड टीडीएमए करके गए तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद है स्विचिंग। स्विचिंग के दो टाइप्स है आप लोगों को, सर्किट स्विचिंग, अगेन सेम क्वेश्चन है, मल्टीप्लेक्सिंग के बाद स्विचिंग क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। तो सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग भी है, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, वेवलेंथ डिवीजन एंड टाइम डिवीजन, ये भी दो टाइप्स है, तो ये हम डिटेलिंग में देखने वाले हैं। उसके बाद डेटा लिंक लेयर। सी क्वेश्चन क्या है कि लीस्ट एनी फोर फंक्शंस ऑफ डेटा लिंक लेयर। अब मुझे ये बताइए कि डेटा लिंक लेयर है क्या। डेटा लिंक लेयर ओएसआई मॉडल का सेकेंड लेयर है और उसके फंक्शंस पूछे गए। और मुझे अगर ये बताइए कि अगर आपने ओएसआई मॉडल के हर एक लेयर के प्रॉपर फंक्शन किए होंगे तो डेटा लिंक लेयर आए, चाहे सेशन लेयर आए, चाहे प्रेजेंटेशन लेयर आए, चाहे फिजिकल लेयर आए, उसके आप फंक्शनिंग लिख सकते हो, वो भी अच्छी तरीके से।
तो अगर आपने ओएसआई कर लिया तो आपका ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अगर आपने मल्टीप्लेक्सिंग 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग कर लिया तो आपका वो क्वेश्चन कवर हो जाएगा। स्विचिंग आपने 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग किया है तो ये क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। और IEEE स्टैंडर्ड्स आप लोगों को यहाँ पे दिए हैं 802.11। ये जो है ये कुछ IEEE स्टैंडर्ड्स है जो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, उसमें से ये है 802.11। यही पूछा जाता है मैक्सिमम। 802.11 ए, बी, एन एंड AC ये उसके सब टाइप्स है या वर्जन्स है जो कि IEEE स्टैंडर्ड्स फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन पूछा गया है FSK। एक है FSK, PSK, BPSK, ASK, ऐसे है तो ये हम देखेंगे। ठीक है, मॉड्यूलेशन है तो हम फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से देखेंगे तब देखेंगे। सी क्वेश्चन, तब लास्ट क्वेश्चन इसमें आप लोगों ने अगर देखा होगा तो लास्ट इसमें क्वेश्चन आया था विच इज एक्सप्लेन एनी 4 स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस, एक्सप्लेन एनी 4 स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट इसमें क्वेश्चन आया था कि एनलिस्ट 4 स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या एनलिस्ट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, ऐसे आया था ना क्वेश्चन। सी तो अब उस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, उनके फुल फॉर्म और वो क्यों बनाए गए हैं, इसका फुल फॉर्म ये क्यों बनाया गया है, इसका फुल फॉर्म ये क्यों बनाया गया है, ये ऑर्गेनाइजेशंस है क्या, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। ओके, 2 मार्क्स के लिए आया तो भी और 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है मल्टीप्लेक्सिंग में, मैंने बताया था FD MA। ठीक है, सेकंड इज TDMA एंड थर्ड WDMA। ओके, ये भी FDMA, TDMA, WDMA है ना, ये भी आप डिफरेंस के फॉर्म में सी, जहाँ पे आप लोगों को लगता है ना कि ये सिमिलर सिमिलर है, जैसे कि मल्टीप्लेक्सिंग के टाइप्स है, लैंडमैन वैन, ये एक सिंपल सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्किंग है ना। उसके बाद केबलिंग है, सेम सेम है ना, उनका आप इसके फॉर्म में करके जाओगे ना डिफरेंशिएट के फॉर्म में, तो याद रखने में आसान होगा क्योंकि आप पॉइंट्स क्या करके जाओगे। सी मैंने ऑलरेडी ऑफलाइन लेक्चर्स में सारे स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ें डिस्कस की हैं, आप थे नहीं थे आई डोंट नो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने क्या बताया था कि आप लोग अगर कंपैरिजन के फॉर्म में करके जाते हो, ठीक है। अब और जो मैंने बताया था ना वही स्टूडेंट्स ने नहीं किया और CN वालों के लिए वही सब आया। ठीक है, उनके बारे में क्वेश्चन क्या आया था, देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्वेश्चन उनको किस तरीके से आया था। आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ठीक है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। शायद ही आपको दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि उन लोगों को क्या किया है, यहाँ पे डिफरेंशिएट बोला है, डिफरेंशिएट बिटवीन IPv4 एंड IPv6, लेकिन उनको दिए है कि इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंशिएट करना है ना। तो जब मैंने आप लोगों को बोला था कि आपने क्या करना था यहाँ पे, आप लोगों को मैंने मतलब मैंने स्टूडेंट्स को ये बताया था कि आप लोगों को क्या करना है, आपको सीधे सीधे यहाँ पे सपोज ये है सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग है या टोपोलॉजीज है या जनरेशन है, तो आप लोगों को यहाँ पे कंपैरिजन के फॉर्म में करना था। कैसे वो बताती हूँ। ऐसे फॉर्म में सी यहाँ पे दिया है 1G 2G 3G 4G। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है, पॉइंट से कितना याद रखना है, बैंडविड्थ।
ओके। अब आपको इसका 2 kbps 16 kbps जो भी है, 2 Mbps 200 Mbps, इससे क्या हो रहा है? इससे हो रहा है कि आपको सिर्फ ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, आपको कितने पॉइंट्स याद रखने हैं? 5 पॉइंट याद रखने हैं। और सबके कॉमन है, इसके भी हम सर्विस ही देखने वाले, इसकी भी सर्विस, इसकी भी सर्विस, इसकी भी सर्विस ही देखने वाले हैं। ठीक है, तो फिर आपको अगर आप ये अगर थ्योरी के वाइज करके जाओगे तो तीनों के पॉइंट्स आपके अलग अलग हो सकते हैं। अगर इस फॉर्म में आप करके जाते हो, मुझे ऐसा लगता है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू गेन द मार्क्स और टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। ओके, मैंने भी इस तरीके से पढ़ाई किया है मेरे टाइम पे, तो मुझे मेरा ऐसे मानना है कि आप इस तरीके से करके जाओगे तो आपके मैक्सिमम पॉइंट्स मतलब कवर हो जाएंगे। और एक ही बार में अगर एक डिफरेंस करके जाओगे तो आपके 1 2 3 4 5 पॉइंट्स एक साथ ही कवर हो जाते हैं। लैंड मैन वैन का एक साथ तीनों का डिफरेंस याद हो जाते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, एक साथ तीनों पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपके लिए ही ये अच्छा रहेगा। ठीक है, और जल्दी जल्दी आपको ऐसे लगेगा कि आपने ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो कवर कर ली है। ओके, ठीक है। चलिए, एक एक 2 मिनट का हम पॉज लेते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, जो हम 19 का क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, जिसमें 4 ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड पूछे गए थे आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हुआ है, विच इज अ प्रोपोगेशन मोड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक केबल विथ डायग्राम। ठीक है, प्रोपोगेशन मोड मतलब उसके जो दो प्रोपोगेशन मोड है या दो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोपोगेशन मोड है, जैसे कि मल्टी मोड है, ठीक है, ग्रेडेड इंडेक्स है और स्टेप इंडेक्स है। तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, तो ये क्वेश्चन भी आप करके जाना। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से है कि सिंगल मोड है, मल्टी मोड है, और मल्टी मोड के दो है, एक ग्रेडेड इंडेक्स है और एक स्टेप इंडेक्स है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है और इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन हम एक बार देखेंगे और ये क्वेश्चन पूछा गया है क्या, तब जाके करेंगे। ओके, उसके बाद है पैकेट स्विचिंग, फिर से क्वेश्चन है पैकेट स्विचिंग। तो सर्किट स्विचिंग 4 मार्क्स के लिए करके जाना है, पैकेट स्विचिंग 4 मार्क्स के लिए करके जाना है। आप लोगों को यहाँ पे कोई भी उसमें स्किप नहीं करने हैं पॉइंट। ओके, उसके बाद फिर से आप लोगों को क्वेश्चन है एस के एफ एक्स के वन, वो तो सॉल्विंग में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर सी। क्वेश्चन जो है वो अब ऑलरेडी पहले फाइबर ऑप्टिक केबल पूछा गया है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ट्विस्टेड पेयर केबल के दो टाइप हैं, शिल्डेड एंड अनशिल्डेड। दोनों भी सेम है, उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि उसके ऊपर एक कवर ज्यादा है और इसके ऊपर एक कवर कम है। तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली प्रिपेयर करके जाओगे या एसटीपी और यूटीपी का डिफरेंस के फॉर्म में करके जाओगे, तो देखिए, तो उस फॉर्म में अगर आप करके जाते हो तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का अच्छे से कवर हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ सी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ये जो पोर्शन है वो शील्डेड है। ठीक है, मतलब उसके ऊपर एक अलग से शील्ड है, एक होता है अनशील्ड, ये जो पोर्शन है वो उसमें है ही नहीं। ठीक है, उसके ऊपर जो ऊपर का कवरिंग होता है या लेयरिंग होता है वो नहीं है। तो मैं क्या कर देती हूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन डालते वक्त कुछ इस तरीके से डालती हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, कंपैरिजन करके जाना है STP and UTP, which is shielded and unshielded. ट्विस्टेड पेयर केबल। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल के अंडर आते हैं, 2 पॉइंट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्विंग है, और अगेन आप लोगों को बोला गया है कि फाइंड द पैरिटी बिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डेटा यूनिट, के किसके लिए कितने पैरिटी बिट जो है वो लगेंगे। ठीक है, तो जैसे कि पहला ये क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे दिया है, अभी बता देती हूँ, एज्यूमिंग ऑड पैरिटी, इसे अज्यूम करना है कि ऑड पैरिटी है, फाइंड द पैरिटी बिट फॉर द डेटा यूनिट फॉलोइंग डेटा यूनिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑड पैरिटी नंबर जो है वो 1 रिप्रेजेंट करता है कि कितने बिट ट्रांसमिट होंगे, शुड बी ऑड, वो जो होने चाहिए वो ऑड होने चाहिए। सी अब यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 1 है। ठीक है, 4 का काउंट कितना है, 1 है, और अगर मैं उसके साथ एक 1 लगा दूंगी तो वो इवन। सी हमने लास्ट इसमें इवन देखा था, है ना। ठीक है, और इवन के लिए हम क्या कर रहे थे, 1 ही इवन, इवन जो है 1 जो है वो इवन फॉर्म में आने चाहिए, और ऑड के लिए भी 1 जो है वो ऑड फॉर्म में ही आने चाहिए। ठीक है, अगर मेरे 2 4 6 8 ऐसे 1 आते हैं तो वो क्या हो गए, इवन, और अगर मेरे 1 3 5 7 ऐसे टाइप ऑफ 1 आते हैं तो वो मेरे हो गए ऑड। अब मुझे बोला गया है कि इवन करो, तो इवन मतलब उस जो नंबर से उनको इवन करना है, 1 जो है उनको इवन करना है, और अगर मुझे बोला गया है कि ऑड करो तो ये जो 1 है उनको मुझे ऑड करना है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो इसमें मैं क्या करूंगी, 1 अगर ऐड कर दूंगी तो ये 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 1 हो गए, इसका मतलब ये क्या हो गए, ऑड पैरिटी हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस 0 0 1 1 1, 3 बार 1 है, तो ये ऑलरेडी इवन, सॉरी ऑलरेडी ऑड पैरिटी है, तो इसके साथ में 0 ऐड कर दूंगी तो ये ऑड पैरिटी हो जाएगा, और इसको आपको मार्क्स मिल जाते हैं 4, इतना ही करने में। ओके, सो अच्छे से करना है। उसके बाद नेक्स्ट है 1 0 0 1 1 1, यहाँ पे भी कितने हैं, 5 है, सॉरी 4 1 है, 4 1 है तो एक 1 ऐड कर दूंगी तो ये 5 1 हो जाएंगे, एंड देन मेरा ये ऑड पैरिटी बिट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें 3 1 है, तो 3 1 है, इसका मतलब
मेरे ऑलरेडी अगर ये क्वेश्चन आप देखोगे तो इसमें मेरे 3 1 है, ठीक है ना, 3 1 है, तो 3 1 में मेरा ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ऑलरेडी ऑड पैरिटी है तो उसमें मैं 0 ऐड कर दूंगी, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें 5 1 है, तो ऑलरेडी ऑड पैरिटी है तो इसमें मैं 0 ऐड कर दूंगी। ऐसे हमारे टोटल कितने क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चंस थे। और लास्ट का उन्होंने नहीं दिया है क्या, अच्छा नीचे दिया है, जिसमें ऑलरेडी ये जो है ये 2 1 है, तो इसको ऑड करने के लिए मुझे 1 लगने वाला है, तो यहाँ पे मैं 1 ऐड कर दूंगी। तो ये बात जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से लिखनी है और यहाँ पे आप लोग अच्छे मार्क्स से कवर कर सकते हो। यहाँ पे एक क्वेश्चन है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत बार पूछा जाता है। अपलिंक्स मतलब अपलोडिंग और डाउनलिंक्स मतलब डाउनलोडिंग। सैटेलाइट कम्युनिकेशन से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अगर बैंड है तो उसकी अपलिंक्स और डाउनलिंक्स क्या रहेंगे, वो है, ठीक है। जस्ट अ मिनट गाइस।
स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीआरसी कोड बताओ। हाँ हाँ, सीआरसी भी बताएंगे। देखिए हम जितने ज़्यादा लेक्चर्स कवर हो पाएंगे ना उतने ले लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अभी तो हम दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर देखने वाले हैं, विच इज़ ओएसआई, है ना। लाइव लेक्चर में भी वो चीज़ें हम देखने वाले, तो आप लाइव लेक्चर भी अटेंड कर लेना। ओके, तो लाइव लेक्चर में मैं ट्राई करूंगी कि आपका ओएसआई वगैरह वो कवर हो जाए। ओके, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे वन बाय वन। लेकिन आप पहले ये समझ लीजिए कि है क्या, जितने जितने टॉपिक्स हम देख रहे हैं इतना भी आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट है नहीं। ओके, तो हम सी फिर से क्वेश्चन है, 3 शॉट 5 शॉट, जो ब्लूटूथ है उसकी लेंथ को कैलकुलेट करना है, फ्रेम कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट इजी है, बस उसमें कुछ कैलकुलेशंस वगैरह आते हैं तो बच्चों डर जाते हैं, बच्चों को ऐसे लगता है कि कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे, या जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स को कैलकुलेशंस नहीं आते हैं, स्किप द कैलकुलेशन। ज्यादा से ज्यादा कितने मार्क्स जाएंगे कैलकुलेशन में आप लोगों के? 10 मार्क्स जाएंगे या 12 मार्क्स जाएंगे? लेकिन फिर भी आउट ऑफ 70 आपके 12 मार्क्स भी गए, तो आपके हाथ में 50 55 मार्क्स है ना। समझ रहे हो? वो मार्क्स अगर आप अच्छे से करके जाते हो तो स्किप दैट ना। समझ रहे हो? 50 55 ऐसे करके जाओ कि पूरे मिलने चाहिए। ठीक है, सही है माइक? नहीं आ रहा आवाज भाग्येश? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव इज अ टाइप ऑफ अनगाइडेड मीडिया। ओके, ओके, माइक्रोवेव इज अ टाइप ऑफ अनगाइडेड मीडिया, और उसके ट्रांसमिशन और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताओ। ओके, सी, तो ये क्वेश्चन है आपका। उसके बाद है फिर से क्वेश्चन आया, सी, स्टॉप एंड वेट एंड ए आर क्यू। तब तब आया था गो गो ए आर क्यू, और अब यहाँ पे आया है स्टॉप एंड वेट एंड ए आर क्यू। तो ये क्वेश्चन है, ये हम ट्राई करेंगे लेने का। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम ये डाल देते हैं आपके इसमें। वहां से हमने वो लिया नहीं था ना, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ठीक है, गो ए आर क्यू था उसमें।
ओके, स्टॉप एंड वेट वहां पे आया था, एंड गो 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 एंड बैक वाला आया था। ठीक है, तो ये दोनों भी मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, दोनों भी आ सकते हैं आपके पेपर में। ठीक है, अगेन फिर से एक्सप्लेनेशन है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द मोबाइल टेलीफोन सिस्टम आर्किटेक्चर। मोबाइल टेलीफोन सिस्टम आर्किटेक्चर कैसे है वो एक क्वेश्चन है। सिंक्रोनस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, सी सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे सिंक्रोनस मतलब सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर तरीके से होता है, यहाँ पे नहीं होता है। क्वेश्चन जो है अगर आपको नहीं आ रहा है ना, तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लेक्सिंग का जो क्वेश्चन है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, उसमें सिंक्रोनस असिंक्रोनस नहीं करते बैठना है, सीधे सीधे लिख देना है। दोनों का मीनिंग सेम है, एक टीडीएम जो है वो सिंक्रोनस ही है और एक असिंक्रोनस होता है, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, एक है सीआरसी के ऊपर क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ सीआरसी विद द एग्जांपल। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं सीआरसी का। ठीक है, चलिए सीआरसी में आप लोगों को बता देती हूँ, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो यहाँ पे तो सबसे पहले सीआरसी क्या है और पूरी प्रोसेस जानने के लिए हमें सीआरसी एनकोडर, डीकोडर और उसके एक्सप्लेनेशन और उसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमें मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो सी सबसे पहले तो सीआरसी क्या है, तो सीआरसी एनकोडर देख लेते हैं। सीआरसी एनकोडर, द डेटा वर्ड हैज डेटा वर्ड हैज अ के बिट्स 4 हियर, मतलब के बिट्स मतलब 4 वर्ड है। द कोड वर्ड हैज एन बिट्स मतलब 7 है, यहाँ पे एग्जाम्पल में बता रहे हैं। ठीक है, द साइज ऑफ द डेटा वर्ड इज आर्ग्यूमेंटेड बाय एडिंग n माइनस के। अब यहाँ पे ना एक कैलकुलेशन है, सीआरसी एनकोडर क्या है, सीआरसी डिकोडर क्या है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आप लोगों को ये बता देती हूँ कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा देती हूँ आपको कि ये जनरली है क्या। ठीक है, सीआरसी में क्या होता है, अच्छे से देखना। सीआरसी में क्या होता है पहले समझ लीजिए कि क्या है एग्जैक्टली सीआरसी। ओके, देखो क्या होता है, एक डेटा है 10101011 ऐसे फॉर्म में एक डेटा है। ठीक है, उसका हम एक डिवीजन कैलकुलेट करते हैं, डिविजर होता है वो 101 जो भी रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये डेटा ये डिवीजन करेगा, यहाँ पे एक्सऑर परफॉर्म होगा और इसका जो लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा ना, रिमाइंडर, ठीक है, वो होता है मेरा सीआरसी बिट, समझ लीजिए पहले। ठीक है, अब देखिए ये मेरा एक्चुअल डेटा है। ओके, ये डिवाइजर है और ये मेरा रिमाइंडर है और यही रिमाइंडर को हम बोलते हैं सीआरसी। ओके, अब देखिए क्या होता है, इसका क्वेश्चन का कोई काम नहीं, डिवाइजर और डिविडेंड का ही काम होता है। ठीक है, अब ये जो डेटा है, ये एक्चुअल डेटा जो मेरा है ना, उसमें ये सीआरसी जो रिमाइंडर है ना, वो जो भी रहेगा, सपोज इसमें 110 है, तो वो सीआरसी जो है वो ऐड करके मेरा डेटा जो है वो रिसीवर साइड में भेजा जाता है। समझ में आया? ओके, ये एक्चुअल डेटा है, इसमें मैंने सीआरसी बिट ऐड किया, डिवीजन करके सीआरसी निकाला, वो सीआरसी बिट इसमें ऐड किया और ये डेटा मैंने रिसीवर को सेंड कर दिया। ठीक है, सी यहाँ पे डेटा वर्ड क्या है, 1010 ओके, इसमें ये सीआरसी ऐड किया और ये डेटा टू द रिसीवर सेंड कर दिया। ओके, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनकोडिंग या एनकोडर। ओके, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एनकोडिंग और एनकोडर। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, आया है समझ में, अंडरस्टूड लिख के डालिए, सीआरसी समझ में आया। मैं एक्सप्लेन करूंगी ये कैसे होता है, लेकिन फिर भी समझ में आया अभी तक कि किस तरीके से डेटा ट्रांसमिशन होता है। भावेश, कार्तिक, डू इट फास्ट। है क्या नहीं लेक्चर में, ये ऑन करके छोड़ दिए? भावेश, कार्तिक, यस, ओके, चलिए। अब क्या होता है, डिकोडर के साइड में क्या होता है, डिकोडर के साइड में ये जो डेटा है, ये जो डेटा है इसे रिसीव हुआ है, ये पूरा हुआ ना, ये प्लस सीआरसी बिट हुआ ना, तो जिस डिवाइजर ने जो डिवाइजर था, उसी डिवाइजर, उनका जो डिवाइजर था, यही डिवाइजर यहाँ पे भी ये पूरे डेटा को उस सीआरसी के साथ पूरे डेटा को डिवीजन करेगा। डिवीजन होने के बाद अगर उसका डेटा, समझ लीजिए, डिवीजन होने के बाद उसका जो रिमाइंडर है
वो रिमाइंडर अगर 000 आ जाता है, दैट मीन्स जो डेटा सेंडर ने सेंड किया था वो सेम डेटा रिसीवर के पास रिसीव हुआ है, उसमें कोई भी एरर नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया? ओके इतना आसान तरीके से मैंने करके दिया है। अब मैं ये किस तरीके से कैलकुलेशन होता है वो समझा देती हूँ आप लोगों को साइड बाय साइड। ओके सी, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एनकोड करेंगे मेरे डेटा को, है ना। मेरे डेटा को एनकोड करने के लिए यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेशंस किए हैं, ठीक है। दिया नहीं है, हमने एक रैंडमली लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस तरीके से एक्सप्लेन करो या वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, नॉट नेसेसरी लाइक दिस, इस तरीके से एक्सप्लेन करना है, सीधे सीधे आप वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है कि हमने क्या किया है, ठीक है। लेट अस टेक द क्लोजर लुक ऑफ द एनकोडर। हम एनकोडर देखेंगे। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जो है वो n-k है of the number of zeros, okay, and then divides the argument data word by the divisor, सीधे सीधे, ठीक है। अब सीधे सीधे देख लेते हैं हम ये क्या है। सी, ओके समझ लीजिए, ये मेरा डेटा वर्ड है, मतलब एक्चुअल डेटा है। डेटा स्ट्रीम बोल सकते हैं, बिट स्ट्रीम बोल सकते हैं, डेटा वर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। ये मेरा एक्चुअल डेटा वर्ड है। अब ये डेटा वर्ड है तो मैं इस डेटा वर्ड को डिवाइड करूंगी, इस डेटा वर्ड को मैं डिवाइड करूंगी। तो फिलहाल तो हम यही लेंगे, ये छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। ओके ओके सी, अब मेरे पास डिवाइजर है 1011 वाला, ओके। तो मैंने देखना है 1, और यहाँ पे भी स्टार्टिंग बिट 1 है, तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा 1011। ओके नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम परफॉर्म करने वाले हैं XOR ऑपरेशन, और XOR ऑपरेशन ये कहता है कि अगर 0 0 है तो आंसर 0 आएगा, अगर 1 1 है तो आंसर 0 आएगा, अगर 1 0 है तो आंसर 1 आएगा, और अगर 0 1 है तो आंसर 1 आएगा। दैट मीन्स अगर सेम है तो फॉल्स, और अगर डिफरेंट है तो ट्रू। ओके सेम है तो फॉल्स एंड डिफरेंस है तो ट्रू, और यहाँ पे हम XOR करने वाले हैं, तो सेम है तो फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम है तो फॉल्स, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट है इसलिए ट्रू, और यहाँ पे सेम है इसलिए फॉल्स। ओके और पहला बिट हमने स्किप कर दिया। अब यहाँ पे तो मेरा पूरा ऑपरेशन खत्म होने वाला है, इतना ही बचा है। तो अब मुझे आगे तो ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरा पूरा डिवीजन तो हुआ नहीं है एज सच देखा जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका फर्स्ट बिट 0 है और इसका 1 है, तो यहाँ पे तो पूरा भाग जाएगा नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 0 0 0 0, ठीक है। और ऊपर से हमने एक डमी 0 हम हमारे डिवीजन में लेते हैं ना, वैसे एक 0 ऐड कर लिया। ओके वो 0 ऐड कर लिया। अब यहाँ पे वही 0 0 है तो 0, और फर्स्ट बिट हमने स्किप कर दिया। डिफरेंट है इसलिए 1, कॉमन है इसलिए 0, कॉमन है इसलिए 0। ओके अब आया मेरा 100, और फर्स्ट बिट मेरा 1 है ना। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे फिर से एक 0 ले लूंगी। ओके फिर से एक 0 ले लिया मैंने, और उस 0 से मुझे आइडेंटिफाई हो गया कि ये कॉमन है 1 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ये कर दूंगी, ये 0 है, ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 0 1 1, ठीक है। और ऊपर से मैंने और एक 0 ले लिया, जिसे हम एग्यूमेंटेड डेटा वर्ड बोलते हैं, जो हम एक्स्ट्रा लेते हैं। ओके नहीं हो रहा है तो, और ये 3 ही क्यों लेते हैं वो भी समझ लीजिए। अगर मेरे ये जो है डिवाइजर ये 4 का है, तो हम यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा बिट का ले सकते हैं, ठीक है। 3 एक्स्ट्रा बिट्स ले सकते हैं, एक उससे कम। ओके सी, तो अब नेक्स्ट मेरा है, फिर से ये तो 1 गया था, फिर से 0 0 0 0 0 0 0। ओके तो ये 0 है तो ये तो स्किप हो जाएगा, ये डिफरेंट है तो 1 1 और 0, और 3 मैंने ऑलरेडी एक्स्ट्रा ले लिए हैं, तो इसके बाद में एक्स्ट्रा नहीं ले सकती, इसलिए हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। ओके और यहाँ पे मेरा मैच हो रहा है। हम यहाँ पे दो चीजें देखेंगे कि जो डिवाइजर है मेरा, अच्छे से समझना, वो अगर 4 बिट का है तो हम एक्स्ट्रा बिट 3 ले सकते हैं, और रिमाइंडर भी मेरे 3 बिट का होना चाहिए। ओके एक्स्ट्रा बिट भी 3 ले सकते हैं, और रिमाइंडर भी मेरा 3 बिट का होना चाहिए। ये बात हमें याद रखनी है इन दिस केस। ओके अब इस केस में क्या हो रहा है, रिमाइंडर मेरा आया 1 1 0, ओके और मेरा डेटा वर्ड है 1
0 0 1 और इसके साथ जो मेरा रिमाइंडर है जिसे हम बोलते हैं CRC बिट, वो हम इसके साथ ऐड कर देंगे विच इज 1 1 0 और ये पूरा का पूरा डेटा जो है वो हो गया है एनकोड। ओके, एनकोड होने के बाद ये जाएगा टू द रिसीवर, ये सेंड करेंगे रिसीवर एंड में। ओके, समझ में आया? ये हो गया रिसीवर साइड। अब हम देखेंगे अब हम देखेंगे डिकोडर साइड, और डिकोडर साइड में ये कहता है कि इफ द सिंड्रोम इज ऑल जीरोस देन देयर इज अ नो एरर। ये क्या कहता है कि अगर मेरा ये प्रोसेस होने के बाद जो मेरा रिमाइंडर अगर ऑल जीरो है तो यहाँ पे ये सिम्टम्स ये कहते हैं कि वहां पे कोई भी एरर जो है वो रिसीव नहीं हुआ है। समझ में आया? ये बात आपको नहीं भूलना है। दैट मीन्स अगर हम डेटा वर्ड को सेपरेट करेंगे रिसीवर कोड वर्ड के साथ और वो एक्सेप्ट कर लेगा उस डेटा को, अगर वो डेटा 0 0 नहीं आया है तो उस डेटा को हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। ये बात हमारा डिकोडर कहता है, CRC वाला। अच्छे से समझना इस बात को। देन नेक्स्ट इज, इसको डिकोड करना है। अब ये तो हमने बता दिया, हमें तो सिंड्रोम्स मिल चुके हैं कि ऐसे करना है, तो हम इसके कैलकुलेशंस करके देखते हैं। ये डेटा हमें रिसीव हुआ था तो ये पूरा डेटा हम क्या करेंगे, एज अ डिविडेंड यूज करेंगे 1001 और 110 ये वाला, और उसका डिवाइजर सेम रहेगा जो उसका रहेगा। ठीक है, अब सी इसको मैं डिवाइड करूंगी और मेरा आंसर आया है यहाँ पे 1011। ठीक है, अब 11 तो आएगा 0, 11 तो आएगा 0, है ना, 0। ओके, उसके बाद 0 0 भी आया 0, 1 0 1 आया 1 और 1 1 आया 0। ओके, 1 1 आया 0। 0 आने के बाद पहला बिट तो हम स्किप कर देंगे और मेरा ये 4 डिजिट का है, तो मैं यहाँ पे 4 डिजिट कंप्लीट करूंगी, इसलिए मेरे ऊपर से मैंने एक 1 ले लिया है नीचे। ओके, अब नेक्स्ट है कि ये जो है 1 है, स्टार्टिंग बिट 1 है और इसका स्टार्टिंग बिट 0 है, तो डिवीजन तो होगा नहीं, इसलिए हमने ऊपर 0 लिख दिया। और 1 0 1 जो 1001 है, सॉरी 0101 है, उसके नीचे आ जाएगा 0, क्योंकि हमने तो डिविडेंड किया है इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, फिर नीचे आएंगे अगर हम, तो नीचे 0 0 है तो ये सेम है इसलिए हम उसे स्किप कर देंगे, और डिफरेंट है इसलिए 1, सेम है इसलिए 0, और डिफरेंट है इसलिए 1। अब ये भी 3 बिट का है, ऊपर से मैंने एक बिट लेके आई। ओके, 3 बिट का है और ऊपर से मैं एक बिट लेके आई हूँ, और एक बिट से मैंने इसको डिवाइड किया तो ये पूरा भाग गया इसको 1011। तो ये इसका सबका आंसर, इसका 0 इसको स्किप कर दिया और ये सारे के सारे मेरे हो गए तीनों 0। ओके, लेकिन फिर भी ऊपर का मेरा एक 0 आना बाकी है, इसलिए मैंने ऊपर से एक 0 ले लिया, और फिर से 0 का डिवाइड होगा क्योंकि 1 तो है नहीं, इसका स्टार्टिंग बिट 0 है, इसलिए हमने इसको डिवाइड किया, और 0 0 है और सेम है, इसलिए सारे के सारे क्या हो गए, मेरे 0 हो गए। और दिस इज माय सिंड्रोम्स की अगर मेरा जो रिसीवर एंड पे जो रिमाइंडर है वो अगर 0 आता है, दैट मीन्स ऑल 0 है, तो इट वुड बी एक्सेप्टेड, देयर इज नो एरर। समझ में आया? CRC अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया, अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, ऐसे मैसेज करना है। कार्तिक एंड भावेश, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट गाइज। सिर्फ यस मैम नहीं लिखना है, प्रॉपरली मेंशन करना है। समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। ओके, ओके, गुड, गुड भावेश, कार्तिक। ठीक है, इसका प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है। ये क्वेश्चन जो है वो काफी बार इस तरीके से अलग भी आया तो आप CRC कैलकुलेशन भी आया तो आप कर लोगे। ठीक है, ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये मैकेनिज्म है स्प्रेड स्पेक्ट्रम डिवीजन, डायरेक्ट सीक्वेंस और इनडायरेक्ट सीक्वेंस है, DSSS है, और एक है आपका और है, देख लेते हैं वो भी। और अब आप लोग देखोगे तो 18 और 19 में बहुत ज्यादा सिमिलर क्वेश्चंस तो नहीं आए थे, है ना, तो हम क्या करेंगे, विंटर 19 का भी देख लेंगे कि उसमें कितने क्वेश्चन सिमिलर है। ठीक है, सी सबसे पहला क्वेश्चन है
कि आप लोगों को प्रोटोकॉल, ठीक है, तो आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए क्या क्या आएगा वो क्वेश्चन मैं डाल देती हूँ यहाँ पे। 2 मार्क्स, ठीक है। पहला तो है ड्रॉ एनी डायग्राम के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आएगा, कोई भी डायग्राम हो सकती है, एनी डायग्राम, ठीक है। इट वुड बी अ लैंडमैन वैन, इट वुड बी अ फाइबर ऑप्टिक केबल या केबल्स के गाइडेड मीडिया अनगाइडेड मीडिया, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन ऑफ साइट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज योर्स मैसेज स्विचिंग, ये स्विचिंग के आप 4 मार्क्स के करके जाना, इजी है वो डीएसडीएस वाला, यस यस काफी इजी है वो, ठीक है, इसलिए हम वो लाइव में कवर करेंगे, जने कि आप लोगों को थोड़ा सा दोनों चीजें समझ में आए, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप लोगों को प्रोटोकॉल के बारे में पूछा जाता है, प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल एंड इट्स एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आता है। फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे वन बाय वन। हाँ, लीस्ट एनी टाइप ऑफ, ठीक है, लीस्ट एनी टाइप ऑफ गाइडेड मीडिया हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है, और अनगाइडेड मीडिया, और मैं बोल रही हूँ मैं अनगाइडेड मीडिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है टोपोलॉजीज है या नहीं, आपको एक बार में देख लेते हैं, है तो क्वेश्चन टोपोलॉजी, नहीं है ना, टोपोलॉजीज क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, गाइडेड मीडिया आएगा, अनगाइडेड मीडिया आ सकता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क आ सकता है, इट इट वुड बी एनीथिंग, एनालॉग सिग्नल आ सकता है, 2 मार्क्स के है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन ही कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, ओके। ओके, ये आ सकता है, और नेटवर्क टाइप्स आ सकते हैं, एनालॉग डिजिटल सिग्नल आ सकता है, और आपको मल्टीप्लेक्सिंग के टाइप्स आ सकते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ओके, वायरलेस मीडिया के बारे में पूछा गया है, मतलब अनगाइडेड का मतलब ही वायरलेस है, हाँ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और गाइडेड मीडिया का मतलब होता है वायर्ड। उसके बाद कम्युनिकेशन मीडियम का डेफिनेशन पूछा गया है। कम्युनिकेशन मीडियम मतलब किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा, तो एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, और कम्युनिकेशन उनके बीच में होगा। एक ये क्वेश्चन है स्प्रेड स्पेक्ट्रम वाला, ये मैं 4 क्वेश्चन में मतलब अलग से एक क्वेश्चन ला रही हूँ। स्प्रेड स्पेक्ट्रम में आपका है एफ, स्प्रेड स्पेक्ट्रम में आपका FSHS है, FHSS सेकंड आपका है DSSS, ओके। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन आएगा, आइदर शॉर्ट नोट आएगा, आइदर ऐसे इस टाइप में क्वेश्चन आएगा, ओके।
उसके बाद टीसीपी भी आप लोगों को नहीं है, तो टेंशन ही नहीं है टीसीपी का। ओके। एक जो डिफरेंस है ना, आप वो इस तरीके से करके जा सकते हो, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के वो पॉइंट्स हैं एक्चुअली। एएस के, एफएस के, पीएस के, बीपीएस के, बीएफएस के। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। तो सी 2 मार्क्स के लिए आपको ओएसआई का भी डायग्राम दिया है। हाँ हाँ हाँ, ग्रुप में वो मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगी और लाइव लेक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे। स्टिल अगर आपका स्क्रीनशॉट नहीं निकल रहा है तो आप किसी और फ़ोन से वो क्वेश्चन का फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज डाउनलोड सॉरी ड्रॉ राइट डाउन कर लो, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ वो पीडीएफ 100% शेयर करूंगी, आज ही करूंगी, ठीक है। उसमें और क्वेश्चंस मुझे ऐड करने हैं, इसलिए मैं रुकी हूँ, ठीक है। सी क्वेश्चन क्या है कि 4G के फीचर्स बताओ। मुझे बताओ, 4G के फ़ोन तो सब यूज़ करते हैं ना, आपको पता है हाई स्पीड है, कैपेसिटी अच्छी है, लो कॉस्ट भी है ना, सिमलेस स्विचिंग है, अच्छी तरीके से स्विचिंग हो रहा है, शेड्यूलिंग प्रॉपर हो रहा है, डेटा ट्रांसमिशन प्रॉपर हो रहा है, वोल्टी नेटवर्क आप यूज़ करते हो, सिक्योर कनेक्शन है ना। ये सारी चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं ना, तो लिखने में तो ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। इतना आसान ये क्वेश्चन है कि 4G का आ सकता है, 5G तो आपके सिलेबस में दिया नहीं है वैसे, तो 4G का आ सकता है, वोल्टी के फीचर्स आप लोगों को आ सकते हैं। तो ये जो नेटवर्क है ये कर लेना है आपको, नॉट ओनली 4G, लेकिन आप लोगों को डायरेक्ट भी आएगा तो आप लोग कर पाओगे, है ना। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को करके जाने। आपको यहाँ पे कंपैरिजन दिया है एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल का, तो ये क्वेश्चन मैं क्या करती हूँ, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल का जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो मैं रिमूव कर देती हूँ यहाँ से, और उसमें मैं क्वेश्चन ये डाल देती हूँ, ठीक है, कंपैरिजन डाल देती है उसका। तो कंपैरिजन के फॉर्म में ही करके जाने आंसर्स, मैंने आप लोगों को बताया, ऐसे करके जाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, और आप अच्छे से कर पाओगे। बाकी आपकी मर्जी कि कैसे प्रिपेयर करके जाना है आप लोगों को। ओके, बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर्स, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सी मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज अगेन काफी अच्छा एंड इजी क्वेश्चन है जो आप इजीली कर पाओगे, और एक एक सेकंड में समझ में आ जाएगा कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन है क्या। और अभी मैं साइड बाय साइड आप लोगों को तीनों मोड ऑफ कम्युनिकेशन बता देती हूँ, विच इज वेरी वेरी इजी। ओके, आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट भी मैंने बता दिया ना, तो आप लोग लिख पाओगे अपने ओन वर्ड्स में। और थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ाई करोगे ना, आज नहीं कल करूंगा, परसों है पेपर, परसों है, डे आफ्टर टुमारो है, उसके बाद 27 को है तो मैं 26 को पढ़ूंगा, डोंट डू दिस, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखोगे, समझ के जाओगे पेपर। क्या करना है स्टूडेंट्स कि ब्लैंक तो नहीं छोड़ना एट एनी कॉस्ट, सारे आंसर्स अटेम्प्ट करके ही आने हैं, रिलेटेड तो भी लिख के आना ही आना है, ठीक है। और मैंने जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज, मतलब जो जो मैंने कुछ ट्रिक्स बताई थी कि किस तरीके से पेपर लिखना है, अगर उस तरीके से आप लोग प्रिपेयर करके जाते हो तो आप लोगों को मार्क्स अच्छे मिलते हैं। और मेरे जो कहने पे बहुत सारे स्टूडेंट ने वैसे किया था, कम से कम 5 से 7 स्टूडेंट ने वैसे प्रिपरेशन किया था सीएन वाले, तो उन लोगों को तो पेपर डिफिकल्ट गया नहीं है। आई एम 101% श्योर, वो लोगों ने पर्सनली बताया कि उन लोगों को पेपर अच्छे से गया जिस ट्रिक से मैंने बताया था। सी क्या है कि मैंने ये बताया था कि कुछ कॉमन चीजें हैं, जैसे कि पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग है, लैन मैन वैन है, ठीक है। उसके बाद ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल है। सिमिलर है ना, ये तीनों सिमिलर है, राइट।
तो मैंने क्या बताया उनको कि आप इनका क्या कीजिए कि एक कॉमन आंसर प्रिपेयर कीजिए, तीनों का मिलके एक कॉमन, इन तीनों का मिलके एक कॉमन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी उसके रिगार्डिंग है, तो वो कॉमन आंसर क्या करना है, अगर लैन आया तो उसमें ऐड कर दो, मैन आया तो उसमें भी लिखो, और वैन आया तो उसमें भी लिखो। क्या होगा, आंसर एक है, तीनों का आंसर मिलके है, रिलेटेड है, कोई आपके मार्क्स कट नहीं करेगा, लेंथ ऑफ आंसर बढ़ेगा तो मार्क्स आपको 101% मिलेंगे। सो मेक श्योर दैट कि आप ऐसे करोगे तो आप लोगों को अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। दूसरी बात, अगर आप डायग्राम करते हो तो डायग्राम को समझिए कि किस तरीके से उसका फ्लो है, और उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग आप नीचे नीचे लिखते जाइए कि यहाँ पे इतने कंप्यूटर्स है, ये हब के साथ कनेक्ट है, ये हब किस तरीके से वर्क करता है, कैसे है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप दिखाओगे, स्विचिंग में भी दिखा है कि एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे, तीसरे से चौथे जगह स्विच होता है एंड देन डेस्टिनेशन पे रीच होता है, तो किस तरीके से जाता है, मार्क इन योर ओन वर्ड्स ना, राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए सामने वाले को और लिखना है, समझ लोगे तो पेपर चाहे जैसे मर्जी लिख सकते हो, ठीक है, और चाहे क्वेश्चन घुमा के आए तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर ये है, ठीक है। जैसे अभी इन्होंने बताया डीडीएसएस डीएसएस वाला जो है वो काफी आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि उन्होंने वो समझ के लिया है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, तो ये चीजें अगर आप अच्छे से करके जाते हो तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोग फेल तो होने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है, पास तो हो ही जाओगे अच्छे मार्क्स से, वो भी, ठीक है। तो ये है मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अभी ना क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने ये देखा है कि अभी जैसे क्वेश्चन है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, उनको यही नहीं पता कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है, उन्होंने क्या पढ़ा है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स। अब उनको क्या पता है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स ही मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन अगर क्वेश्चन आ गया तो वो आंसर ही नहीं लिख पाएंगे। या उन्होंने प्रिपेयर किया है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, तो उनको क्वेश्चन आया है फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एक्सप्लेन करो, तो उनको यही नहीं पता, दीज आर कॉमन थिंग्स, तो उसी वजह से बच्चे जो है वो मार खा जाते हैं, पेपर में फेल हो जाते हैं। तो दिस आर ये चीजों के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो आप लोग अच्छे से कर पाओगे पेपर में, ठीक है। इसलिए मैं जो क्वेश्चन दे रही हूँ उसमें वो मैं मेंशन कर रही हूँ कि ये क्या है वो क्या है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया मल्टीप्लेक्सिंग, तो एफडीएम में टीडीएम में ये उसके टॉपिक्स है। जैसे मैंने स्विचिंग बताया तो सर्किट, पैकेट, मैसेज है उसके टाइप है। ब्लूटूथ आर्किटेक्चर बोला तो उसमें पिकोनेट एंड स्कैटरनेट उसके टाइप्स है। इस तरीके से मैंने बताया है, मतलब उसके लिए आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट बोला है, डिफरेंशिएट बिटवीन, तो यहाँ पे मैंने मेंशन, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ डिफरेंशिएट बिटवीन, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ गाइडेड मीडिया, ठीक है, और उसको ही हम बोलते हैं वायर्ड मीडिया, ओके। तो आपको आसान हो जाएगा। ये मोबाइल जनरेशन के टाइप से वो तो बताने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लेक्सिंग में भी मैंने बता दिया है कि टीडीएम एंड एफडीएम मल्टीप्लेक्सिंग के हैं दो टाइप्स, ठीक है। स्टॉप वेट एआरक्यू एंड गो बैक एंड एआरक्यू, वो भी है। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक आपकी सीआरसी एरर डिटेक्शन मेथड है, ओके। तो इस तरीके से मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपके लिए थोड़ा सा आसान कर दें। ये स्प्रेड स्पेक्ट्रम के दो टाइप है, FHSS एंड DSSS, ओके। एनालॉग एंड डिजिटल डायरेक्ट है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन में बता रही हूँ मैं, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स एंड वन इज सिंप्लेक्स, ठीक है। और ये क्वेश्चन का आंसर मैं अभी बता देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। सी, ओके, सी, अरे यहाँ पे नहीं आया क्या, ठीक। सी, हाफ डुप्लेक्स इज, आप लोगों को भी यहाँ पे पूछा गया हाफ एंड फुल, तो हाफ के लिए 2 मार्क्स है और फुल के लिए 2 मार्क्स है। हाफ के एक्सप्लेनेशन के लिए 1, दूसरे डायग्राम के लिए 1, फुल के डायग्राम के लिए 1 और एक्सप्लेनेशन के लिए 1, ऐसे टोटल 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। सी, अगर तीनों आए तो वेल एंड गुड, 6 मार्क्स का है, विच इज वेरी 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 इजी टॉपिक। सी, अब देखो हाफ डुप्लेक्स, इट इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब किस वे में आप कम्युनिकेशन कर पाते हो। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें एक कम्युनिकेशन मोड है विच इज सिंप्लेक्स। पहले मैं वो सिंप्लेक्स मोड बता देती हूँ, ठीक है, सिंप्लेक्स बता देती हूँ। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि यहाँ पे एक सेंडर है और यहाँ पे एक रिसीवर है, ओके। जब सेंडर डेटा सेंड करता है, ठीक है,
सेंडर डेटा सिर्फ वन वे से सेंड कर सकता है, वन वे से। मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंडर डेटा सेंड करेगा, रिसीवर कांट सेंड एनी डेटा। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंप्लेक्स। मतलब सिर्फ और सिर्फ डेटा सेंड कर सकते हो, जैसे कि ब्रॉडकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट होता है ना, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, जहां पे हम लोगों को सिग्नल रिसीव होते हैं और जिस चैनल पे जो दिख रहा है वही हम देख सकते हैं, दूसरा हम नहीं देख सकते उस चैनल पे, राइट। वैसे ही उसे हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग, और वो होता है सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, समझ में आया आप लोगों को, अच्छे से समझ में आ रहा है गाइस? कार्तिक, भाग्येश? Yes, I will explain satellite communication also. ओके, सी, समझ लीजिए, समझ जाओगे ना अभी तो ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, सी, ये हो गया सिंप्लेक्स। अब नेक्स्ट है हमारा हाफ डुप्लेक्स। और हाफ डुप्लेक्स क्या कहता है कि इसमें एक सेंडर है, मेंशन करना है ये सेंडर है, डायग्राम में दिया है या नहीं दिया है, रिसीवर है ये। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हर एक स्टेशन डेटा ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। ये एक ट्रांसमिशन है, ये भी एक डिवाइस है, ये भी एक डिवाइस है, और दोनों भी डेटा ट्रांसमिट भी कर सकते हैं एंड रिसीव भी कर सकते हैं, बट नॉट एट सेम टाइम। ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं यहाँ से बात कर रही हूँ तो रिसीवर ने सिर्फ और सिर्फ सुनना चाहिए। ठीक है, रिसीवर ने सिर्फ और सिर्फ सुनना चाहिए, और जो सेंडर है वो सिर्फ और सिर्फ बताएगा, मतलब डेटा ट्रांसमिट करेगा, और रिसीवर सिर्फ और सिर्फ रिसीव करेगा। और जब सेंडर का काम खत्म हो जाएगा, सेंडर स्टॉप हो जाएगा, देन एंड देन रिसीवर विल सेंड द मैसेजेस। ओके, तो यही चीज होती है। मतलब इसमें क्या होता है कि ओनली वन डिवाइस सेंडिंग मैसेज एट ए टाइम। अगर ये सेंड कर रहा है तो ये रुक जाएगा, ये वेट करेगा। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया, ये अब वेट करेगा और ये डेटा सेंड करेगा। दिस इज कॉल्ड एज योर हाफ डुप्लेक्स। इसका मतलब है वॉकी टॉकी, ठीक है, सिटीजन बैंड्स, ये जो है उसके एग्जाम्पल्स है। और इस केस में कम्युनिकेशन बोथ डायरेक्शन होता है, बट सेम टाइम पे नहीं होता है, और उसकी कैपेसिटी ऑफ चैनल जो है वो फुल्ली यूटिलाइज होती है जब डेटा ट्रांसमिशन होता है तब। दिस इज कॉल्ड एज हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। समझ में आया? यस। ओके भाग्येश, ये क्वेश्चन काफी आसान है और आपने किया है, वेरी गुड, और आ गया तो वेल एंड गुड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स तो हम डेली यूज करते हैं, आपको पता चल जाएगा फुल डुप्लेक्स क्या है। ठीक है, फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, टेलीफोन नेटवर्क है, मैं यहाँ से बात कर रही हूँ, आप सिमिलरली वहां से बात कर सकते हैं एक ही कनेक्शन में। ओके, उसके लिए कनेक्शन एंड करने की जरूरत नहीं है। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, बोथ कैन सेंड द मैसेज एंड रिसीव द मैसेज एट द सेम टाइम। नॉट नेसेसरी कि मैं भी बात कर रही हूँ आप भी कर रहे हो, ये कम्युनिकेशन चलता ही रहेगा जब तक दोनों एंड से कम्युनिकेशन बंद नहीं हो जाता। फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, बोथ द स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव द साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, एंड the signals are going in the one direction, share the capacity of the channel doing the other direction। अब ये जो है एक चैनल है, इसमें मेरी जो है कैपेसिटी डिवाइड हो चुकी है, और एट ए टाइम मेरा जो डेटा है ये सेंड कर सकता है, दूसरे चैनल से मेरा डेटा यहाँ पे रिसीव हो सकता है, बोथ द डायरेक्शन एट सेम टाइम। तो ये उसका मोबाइल नेटवर्क या टेलीफोन नेटवर्क उसका डिवाइस, इसका एग्जाम्पल हो सकता है। दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट टॉपिक इन कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, हम और एक 2 मिनट का पॉज लेते हैं और आगे का पढ़ते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन आपका डाउट है ना सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर? भाग्येश, आप मुझे ये बताइए कि आपको डाउट है या आपने वो किया है सैटेलाइट कम्युनिकेशन? भाग्येश, सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपने किया है या फिर आपको वो चाहिए एक्सप्लेनेशन? मेंशन दैट प्लीज। किया है मैम वो क्वेश्चन, डाउट नहीं है। ओके चलिए, वेल एंड गुड। चलिए, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन तो काफी आसान क्वेश्चन है। तो ये जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, डायग्राम में एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है, और इसी तरीके से अपने पेपर में लिखा तो भी चलेगा। सी अर्थ सरफेस हमारा कुछ ऐसा है, राउंड शेप में, राइट? तो यहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन सेंटर तो अर्थ पे है ना, कोई नासा से चंद्रयान पे तो गया नहीं है चांद चांद पे, सारे तो सारे अर्थ पे ही है। तो इसलिए हमने क्या किया है, ये एक स्टेशन है और ये रिसीविंग स्टेशन है, ये सेंडिंग स्टेशन है, ठीक है? तो जब डेटा ट्रांसमिट होता है ए टू बी, तो ये डेटा कुछ इस तरीके से ट्रांसमिट होता है। ए से डेटा जाता है, अपलिंक होता है, मतलब यहाँ से डेटा अपलोड होता है टूवर्ड्स सैटेलाइट। सैटेलाइट पे वो डेटा स्टोर होता है, देन वो डेटा जो है वो आगे डाउन लिंक के थ्रू वो रिसीवर को रिसीव होता है, ठीक है? ये इतना आसान प्रोसेस है। ए कैन सेंड द डेटा टू द सैटेलाइट, सैटेलाइट कैन सेंड डेटा बैक टू द रिसीवर। ओके, तो इस तरीके से सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है। इसमें एक टॉवर होता है, इसमें एंटीनाज होते हैं, उनके थ्रू आप डेटा ट्रांसमिशन एंड रिसीव कर सकते हैं, ठीक है? और सेम आपका जो है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन भी इस तरीके से ही होता है। ओके, नेक्स्ट है अगेन सर्किट स्विचिंग है। तो ये हम लाइव में देखेंगे एक बार, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग। ओके, तीन हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम देखेंगे नेक्स्ट। इसमें कोएक्सियल केबल का डायग्राम फिर से आया है आप लोगों को, तो विद डायग्राम आप ये जो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं ना पॉइंट्स कंपैरिजन के, विथ डायग्राम, ओके? सारी चीजें आप लोगों को विद डायग्राम ही करनी है, विद डायग्राम ही करनी है, भूलना नहीं है। जहां जहां डायग्राम पॉसिबल है वहां वहां डायग्राम ही करनी है, ठीक है? ठीक है, हर जगह डायग्राम डायग्राम डायग्राम। ये इसलिए मैं डाल रही हूँ क्योंकि डायग्राम के थ्रू आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर सकते हो अगर आपको डायग्राम आएगा तो। इसका तो डायग्राम काफी आसान है, ठीक है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना? पीएसके हुआ है, तो मैं आप लोगों को एएसके, पीएसके, डब्ल्यूएस वो सारे डिफरेंशिएट के फॉर्म में बताऊंगी। सॉल्विंग्स आपको ज्यादा है, ठीक है? फिर से आप लोगों को ब्लूटूथ आर्किटेक्चर है और उसके दो लेयर्स हैं या टाइप्स है, वो है स्कैटरनेट एंड पिकोनेट, वो भी मैं आसान तरीके से आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है? और उनके लेयर्स के बारे में है तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? फिर से क्वेश्चन है कोएक्सियल पेपर, ट्विस्टेड पेयर केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल विद डायग्राम। ओके, सॉरी, कंपैरिजन, 6 पॉइंट्स बोले हैं, ठीक है? तो ये करके जाने हैं। सीआरसी वीआरसी पे क्वेश्चन है, वो मैं डाल देती हूँ आप लोगों के इसमें, अगर आता है तो मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूंगी कल के लेक्चर में। स्टॉप एआर क्यों फिर से पूछा है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है? तो हम अभी ये जो लेक्चर्स हुए हैं जिसमें जो जो क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं वो सारे के सारे
आप लोगों के इसमें है, आप ये लेक्चर फिर से देख सकते हो, ठीक है। और 5 बजे लाइव है, तो लाइव में ज्वाइन हो जाना, ठीक है। हम अभी गैप ले लेते हैं थोड़ा सा, और 5 बजे आप ज्वाइन कर लेना लेक्चर को, और उसमें जो हमारे टॉपिक्स हैं जो बचे हैं वो हम कवर कर लेते हैं। ओके, ठीक है, चलिए। तो हम अभी का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ मैसेज डाल दीजिए चैट बॉक्स में कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है करके, ठीक है। यस, मैं पीडीएफ सेंड करूंगी डेफिनेटली, मैं उसे प्रिपेयर करूंगी, अभी थोड़ा टाइम है मेरे पास, तो मैं और क्वेश्चंस उसके में आंसर डाल दूंगी, और वो प्रिपेयर कर दूंगी गाइस। ओके भाग्यश, ठीक है, चलिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बट स्टिल लाइव लेक्चर में ज्वाइन करना है, उसमें कुछ पॉइंट्स है जो हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, बाय एवरीवन।